नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। अब तक हम सब ने माँ दुर्गा के हाथ में सुशोभित त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, शंख, भाला, धनुष और बाण, वज्र, घंटा और कालदंड से शिक्षा लिए। आज ज्ञान अर्जित करेंगे पाश, स्फटिक की माला, कमंडलू और किरणों के तेज से। पाश। पाशं चांबू प्रतिर्दर्दौ। वरुण देव देवी दुर्गा को पाश भेंट किए। वरुण देव माँ दुर्गा को शंख भी भेंट किए हैं, जो पहले बताया गया है। देवी के हाथ का पाश दुष्टों को उसमें फंसाकर दंड देती है। मनुष्य के अंदर बहुत सी दुष्ट प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद इत्यादि, जिसके पाश में वह बंधा रहता है, जिसके कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न रहता है। देवी कहती हैं, यह पाश तुम्हें अपने अच्छे कर्मों से काट कर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पाश को काटने के लिए इच्छुक नहीं होंगे तो दूसरा कोई इसे नहीं काट सकता है। हम सबों को गलत प्रवृत्तियों के पाश को काटकर सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को उच्च से उच्चतर बनाना चाहिए, जिससे हर जगह सुखमय वातावरण हो। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी। Till now, all of us have learned from the trident, Sudarshan Chakra, conch, spear, bow and arrow, thunderbolt, bell, and Kaladanda adorned in the hand of Mother Durga. Today, we will earn knowledge from a noose, a garland of crystal, a kamandalu, and the radiance of rays. Noose. Pasham Chambu Patirdardo. Varun Dev, water god, presented a noose to goddess Durga. Water god has also presented conch shell to Ma Durga, which has been mentioned earlier. The noose of the hand of the goddess punishes the wicked by trapping them. There are many evil tendencies in human beings, such as lust, anger, greed, etc., in which knows he is tired, due to which man remains different from his true nature. Devi says, you have to cut this nose from your good deeds and move on. If you are not willing to cut, then no one else can cut it. All of us should follow the path of truth by cutting the noose of wrong tendencies and make life, family, society, nation and the world from higher to highest, so that there is happy atmosphere everywhere. स्फटिक की माला। प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ। प्रजापति ने देवी दुर्गा को स्फटिक की माला दी। इसके मनकों की माला फैशन और हीलिंग पावर्स दोनों के लिहाज से लोकप्रिय है। यह इंद्रधनुष की छटा से खिल उठती है। इसे पहनने मात्र से ही शरीर में इलेक्ट्रोकेमिकल संतुलन उभरता है और तनाव, दबाव से मुक्ति होकर शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से मुक्त रहा जा सकता है। स्फटिक जीवन में सुख, शांति, एकाग्रता और स्थिरता की कमी को समाप्त करता है। माँ दुर्गा की एकाग्रता, स्थिरता असीम है। इन्हें किसी का भय नहीं है और इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। इसी कारण से देवी दुर्गा कभी किसी से नहीं हारती और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। देवी दुर्गा के हाथ में स्थित स्फटिक की माला कहती है कि व्यक्ति में एकाग्रता और स्थिरता होना आवश्यक है। जब ये दोनों होगा
तो सकारात्मक विचार आएंगे और व्यक्ति अपनी ऊर्जा को लक्ष्य पर केंद्रित कर उसे प्राप्त कर सकता है। हमें अपने मन को एकाग्र और स्थिर करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी ऊर्जा और हमारा प्रयास दोनों फोकस्ड हो और हम विजयश्री प्राप्त कर सकें। गार्लैंड ऑफ क्रिस्टल। प्रजापतिश्चाक्षमालां ततो। Prajapati gave goddess Durga a garland of crystal. Its beads are popular for both fashion and healing powers. It blooms like a rainbow. By wearing it, the electrochemical balance emerges in the body, and by getting rid of stress and pressure, one gets peace and positive energy. It is also believed that by wearing it, one can remain free from the hindrance of ghosts, etc. Aspartic eliminates the lack of happiness, peace, concentration, and stability in life. The concentration stability in Ma Durga is limitless. She is not afraid of anyone, is full of positive energy inside her. For this reason, Goddess Durga never defeated by anyone, always achieves her goal. The garland of crystal in the hand of Goddess Durga says that attentiveness and steadiness are necessary in a person. When both of these happen, then positive thoughts will come and the person can achieve it by focusing his energy on the goal. We need to concentrate and stabilize our mind so that both our energy and our efforts are focused and we can achieve victory. कमंडलु। ब्रह्मा कमंडलु। ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को कमंडलु अर्पित किया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जल है। जलमेव जीवनम, जो निर्माण के जरूरी तत्व की भूमिका की ओर इंगित करता है, जिससे सारा ब्रह्मांड विकसित होता है। कमंडल में जल अमृत का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन का अमृत। इस प्रकार उर्वरता, जीवन और धन का प्रतीक है। एक जल के बर्तन का उपयोग प्रार्थना अनुष्ठान में, दूसरे में यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने में मदद करता है। इसका गहरा अर्थ है, जिस प्रकार बेल से कद्दू तोड़कर खोल को साफ कर शुद्ध अमृत को ले जाने के लिए तैयार किया जाता है, माँ दुर्गा कहती हैं, उसी तरह व्यक्ति को भौतिक संसार को त्यागना चाहिए और अहंकार को दूर करना चाहिए और केवल तभी वह शुद्ध आध्यात्मिक रूप प्राप्त कर सकता है। कमंडलू के अंदर का जल पूरी सृष्टि के परेशानी मुक्त अस्तित्व और निरंतरता को दर्शाता है। कमंडलू, वाटर पॉट। ब्रह्मा कमंडलू। Brahma ji offered a kamandalu to Ma Durga. There is water in Brahma's kamandal, Jalmeva Jivanam, which indicates the role of the essential elements of creation from which the whole universe developed. The water in the kamandalu represents the nectar of life, thus symbolizing fertility, life, and wealth. One water vessel is used in prayer rituals, and the other to symbolize the cosmic energy that helps the universe to exist. It has deep meaning. Just as a pumpkin is plucked from the plant, the cell is cleaned and prepared to carry pure nectar. Ma Durga says, one should renounce the material world and remove the ego, and only then he can attain pure spiritual form. The water inside the kamandalu signifies the trouble-free existence and continuity of the entire creation. किरणों का तेज।
समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकर। सूर्यदेव ने देवी दुर्गा के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। सूर्य भगवान की किरणों का तेज हमारे अस्तित्व के लिए ऊर्जा का स्रोत होने के नाते हमें जीवन को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि अपनी 7 किरणों के माध्यम से सकारात्मकता की किरणें भी उत्सर्जित करते हैं। सूर्य की प्रत्येक किरण एक गुण को दर्शाती है। ये किरणें इच्छा शक्ति, बुद्धि, ईमानदारी, सद्भाव, दृढ़ता, भक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी दुर्गा में ये सभी गुण विद्यमान हैं। देवी की चमक युद्ध की देवी के रूप में उनके कर्तव्य को दर्शाती है कि वे सभी 10 दिशाओं में बुराई और अंधकार को दूर कर दें। चूंकि प्रत्येक जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, माँ दुर्गा से निकलने वाला प्रकाश भी एक देवी माँ के रूप में उनके पोषण और पोषण करने वाले स्वभाव का प्रतिनिधित्व हो सकता है। यह ऊर्जा की सार्वभौमिक स्रोत के रूप में उनकी भूमिका का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा के समस्त रोमकूपों की किरणें हमें इच्छा शक्ति, बुद्धि, ईमानदारी, सद्भाव, दृढ़ता, भक्ति और साहस के साथ अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की शिक्षा देता है और यह भी कहता है कि हमें बुराई और अंधकार को दूर करने के लिए हमारे पास ज्ञान की किरणों का तेज होना चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान अर्जित करना होगा और उसका प्रचार और प्रसार भी। हम देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी, हमें जगत के प्रकाश के रूप में अपनी ओर खींचें। हमें प्रकाश दो ताकि हम भी तुम्हारी तरह अंधेरे में उजाले बन सकें। आगे की वीडियोज में खड्ग, वस्त्र और आभूषण, परशु इत्यादि से सीखेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। रेडियंस ऑफ रेज। समस्त रोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकर। The sun god filled all the hair follicles of the goddess Durga with the radiance of his rays. Sun is the ultimate source of energy. The radiance of the sun god's rays, being the source of energy for our existence, help us to sustain life, but also emits rays of positivity through its 7 rays. Each ray of the sun reflects a quality. These rays symbolize willpower, intelligence, honesty, harmony, perseverance, devotion, and courage. All these qualities are present in Goddess Durga. The radiance of the goddess reflects her duty as the goddess of war to drive away evil and darkness in all the 10 directions. Since every living being is dependent on sunlight for survival, the light emanating from Durga may also be a representation of her nurturing and nurturing nature as a mother goddess. It also symbolizes her role as a universal source of energy. The rays of all her hair follicles of Ma Durga teach us to fulfill our duty with willpower, intelligence, honesty, harmony, perseverance, devotion, and courage, and also tell us to remove evil and darkness. We should have the radiance of the rays of knowledge. That is, we have to acquire knowledge and also its promotion and dissemination. We pray to Goddess Durga to draw us as the light of the world. O Jagat Janni, give us light so that we too can become light in the darkness like you. In the next video,
we will learn from Khadaga, divine cloth and ornaments, eggs, etc. You all subscribe, like and share this channel, and yes, always keep notification bell on so that you can get my upcoming videos easily. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.